हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेरी गुड स्टूडेंट्स। अभी प्रीवियस क्लास में आपने देखा कि फ्रिक्शन हमारे लिए कई रेस्पेक्ट में एडवांटेज भी है और फ्रिक्शन हमारे लिए कई उसमें हार्मफुल भी है, डिसएडवांटेज है। इसीलिए हम फ्रिक्शन को नेसेसरी इविल कहते हैं। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से मेथड हैं जिसके हेल्प से हम फ्रिक्शन को चेंज कर सकते हैं, फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। उन मेथड को डिस्कस करेंगे। और क्या मेथड है जिनसे हम फ्रिक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। तो फ्रिक्शन को इंक्रीज करने का तो पहला मेथड है कि जो टायर्स होते हैं, टायर में हम ट्रेडिंग कर देते हैं। ट्रेडिंग करने मतलब उसमें हम ग्रुप बना देते हैं, तो उससे फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाता है। तो टायर्स में ट्रेडिंग बना देने से जो है फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाता है, उसकी ग्रिप रोड से इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है, अच्छी ग्रिपिंग हो जाती है। ये तो मेथड इंक्रीज करने का रहा। दूसरा, अगर स्लिपरी ग्राउंड है तो वहाँ पर हम सैंड डाल देते हैं, तो सैंड से भी फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाता है, ठीक ना। तो जो बेटर रहता है। इसी तरीके से हम जो है रेनी डे होता है तो हम कुछ सैंड जो है स्लिपरी ग्राउंड पर डाल देते हैं, जिससे जो है आपका फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाता है। स्नो जब पड़ी हुई है रोड पर तो वहाँ पर हम सैंड स्प्रेड कर देते हैं, जिससे फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाता है। तो ये तो रहा मेथड फ्रिक्शन को इंक्रीज करने का। लेकिन फ्रिक्शन को डिक्रीज करने का, रिड्यूस करने का क्या मेथड है, आइए हम डिस्कस करते हैं। मेथड्स ऑफ चेंजिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को हम चेंज कैसे कर सकते हैं। फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेसेज कैन बी रिड्यूस्ड बाय द फॉलोइंग मेथड्स। नीचे मेथड्स दिए गए हैं, इन मेथड से हम दो सरफेस के बीच में फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। पहला है बाय पॉलिशिंग। क्या? बाय पॉलिशिंग मीन्स जब हम दो सरफेस को पॉलिश कर देते हैं तो उनके बीच में जो इरेगुलरिटीज है, जो हिल्स और वैलीज हैं, वो डिक्रीज हो जाती हैं, वो रिड्यूज हो जाती हैं। और रिड्यूज हो जाने की वजह से फ्रिक्शन डिक्रीज हो जाता है और हमारे लिए चलाना आसान हो जाता है। तो बाई पॉलिशिंग द इरेगुलरिटीज बिटवीन द टू सरफेस, by polishing the irregularities between the two surface can be reduced, so value of friction decreases। मीन्स जब हम पॉलिशिंग कर देते हैं दो सरफेस के बीच में तो हिल्स और वैलीज जो हैं वो डिक्रीज हो जाती हैं, जिससे हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रिड्यूज हो जाता है। लेकिन एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा पॉलिशिंग अगर आप कर देंगे तो इरेगुलरिटीज फिर बढ़ने लगती हैं, फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाता है। तो एक सर्टेन लिमिट तक तो फ्रिक्शन डिक्रीज होता है, उसके बाद फ्रिक्शन इंक्रीज होने लगता है। ओके, आइए सेकंड मेथड देखें, बाय लुब्रिकेशन। लुब्रिकेंट जो है ऐसे मटेरियल होते हैं, ये स्लिपरी मटेरियल होते हैं, जैसे ग्रेफाइट है, ये सॉलिड लिक्विड गैस कोई मटेरियल हो सकते हैं, जिनके एक थिन लेयर बन जाती है दोनों सरफेस के बीच में, और जो डिप्रेशन होते हैं उनमें ये लुब्रिकेंट भर जाते हैं, जिससे फ्रिक्शन रिड्यूज हो जाता है। तो अ लुब्रिकेंट इज अ सब्सटेंस, सॉलिड लिक्विड और गैस कोई भी ये सब्सटेंस हो सकता है, दैट फॉर्म्स ए थिन लेयर बिटवीन द टू सरफेस इन कांटेक्ट। दोनों सरफेस जो कांटेक्ट में है उनके बीच में एक थिन लेयर बना लेता है। इट फिल्स द डिप्रेशन प्रेजेंट इन द सरफेस एंड हेंस रिड्यूसेस फ्रिक्शन। इससे जो डिप्रेशन होते हैं उनमें ये जाकर के फिल हो जाता है, जिससे फ्रिक्शन रिड्यूज हो जाता है। स्टीम लाइनिंग। स्टीम जो हमारी कार्स होती हैं, जेट प्लेन्स होते हैं, फास्ट मूविंग कार होती हैं, उनको फिश के शेप का बनाया जाता है, स्टीम लाइन के शेप का। आगे वो शार्प होते हैं, पीछे वो मोटे होते हैं। तो ये जो स्टीम लाइन शेप होने की वजह से क्या बेनिफिट होता है कि जब वो एयर में चलते हैं तो एयर का फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है, जिससे उनकी एनर्जी बचती है, फ्यूल बचता है, उनकी पावर लॉस नहीं होती है। तो फ्रिक्शन ड्यू टू एयर इज कंसिडरेबली रिड्यूस्ड बाय स्टीम लाइंड शेपिंग द व्हीकल्स मूविंग थ्रू द एयर। सो जेट प्लेन, फास्ट कार हैव स्टीम लाइन शेप। मीन्स जो जेट प्लेन है, फास्ट कार है, जो कि एयर में तेजी से मूव करते हैं, उनको स्टीम लाइन शेप का बनाया जाता है। स्टीम लाइन शेप का होने से क्या बेनिफिट होता है कि उनमें एयर का जो फ्रिक्शन है वो रिड्यूज हो जाता है और आसानी से वो चलते हैं, उनका फ्यूल भी बच जाता है और पावर लॉस भी नहीं होती है। अगला मेथड क्या है, फोर्थ मेथड है बाई यूजिंग बॉल बेयरिंग। बॉल बेयरिंग में क्या करते हैं, ये बाहर एक रिंग होती है, अंदर एक रिंग होती है, बीच में छोटे छोटे हम रिंग यूज कर देते हैं। इससे क्या होता है कि जो फ्रिक्शन है वो रोलिंग फ्रिक्शन में रिड्यूस हो जाता है, और रोलिंग फ्रिक्शन की वैल्यू वेरी स्मॉल होती है, इसलिए फ्रिक्शन फोर्स बहुत कम हो जाता है और हम जो है अब इजीली रोटेट कर सकते हैं बॉडी पार्ट्स को।
तो by due to using ball bearing, friction reduces into rolling friction which is very small, so friction reduces. ओके अगला है by using एंटी फ्रिक्शन एलाई. कुछ ऐसी एलाई होते हैं जैसे स्टील के ऊपर स्टील अगर मूव करेगा तो फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, लेकिन अगर स्टील के ऊपर स्टील जो है ब्रांच के ऊपर ब्रास के ऊपर अगर मूव करेगा तो उस केस में फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है. तो फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस बाय यूजिंग अ लेयर फ्रिक्शन कैन बी यूजिंग बाय एंटी फ्रिक्शन एलाई. तो अगर हम स्टील और ब्रांच की एलाई बनाएं, ब्रांच का यूज करें तो स्टील और ब्रांच के बीच में फ्रिक्शन कम होता है, जबकि स्टील के बीच में ज़्यादा होता है. बाय यूजिंग एयर कुशन, अगर फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का सबसे बेस्ट मेथड ये है कि दोनों सरफेस के बीच में अगर एक कंप्रेस्ड एयर की लेयर अगर हम इंट्रोड्यूस कर दें तो उस केस में फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है. इसको बोलते हैं बाय यूजिंग द एयर कुशन. तो एयर कुशन का यूज कर करके हम फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं. ओके तो ये रहे आपके डिफरेंट मेथड्स जिनके थ्रू हम फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं या फ्रिक्शन को चेंज कर सकते हैं. ये तो रहा फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए. अब इंक्रीज करने का भी मैंने आपको तरीका बताया कि ट्रेडिंग ऑफ द टायर्स कर दें तो फ्रिक्शन रोड और टायर के बीच में इंक्रीज हो जाता है. सैंड को स्प्रेड कर दें आइस के ऊपर तो वहाँ फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाएगा. रोड के ऊपर अगर हम स्लिपरी रोड के ऊपर अगर हम सैंड को स्प्रेड कर दें तो वहाँ फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाता है. ये है आपके डिफरेंट मेथड्स जो है फ्रिक्शन को इंक्रीज करने का, क्या इंक्रीज करने का. ओके तो इसको आपको थ्योरेटिकली प्रिपेयर कर लेना है, ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए. ओके